नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल बंजारा पे। और आज मंगलवार के दिन मैं सुबह से ऑनलाइन हूँ पोर्टर पे, लेकिन कोई भी ऑर्डर नहीं मिला मेरे को। लेकिन अब मेरे को जाके 2:30 बजे करीब, सवा दो के आसपास मेरे को ये ऑर्डर मिला है। अब मैं ये ऑर्डर पिक करने के लिए जा रहा हूँ। पिकअप लोकेशन पास की ही है, मेरी जानी पहचानी, यहाँ से मैं काफ़ी ऑर्डर पहले भी लेके जा चुका हूँ। तो मैं इसको ऑर्डर को पिक करता हूँ और ओखला का ये ऑर्डर है, फिर निकलते हैं ओखला के लिए। तो बॉस, ये है अपना आज का पहला पार्सल जो कि मुझे मिला है 2:30 बजे। अब पहला पार्सल ये 2:30 बजे मिला है। अभी मैं इसको लेके जा रहा हूँ ओखला लेके जाना है मुझे। ये 34 किलोमीटर का मेरा टोटल रूट है और इसका जो अमाउंट मेरे को मिलेगा वो 375 रुपये मिलेंगे 34 किलोमीटर के। तो बात करूँ अगर मैं इस पार्सल की, तो ये पार्सल का साइज़ तो आपने देखा काफ़ी छोटा है। मेरे बैग के अंदर मैंने रखा हुआ है इस पार्सल में, लेकिन वेट थोड़ा ज़्यादा है। 8 से 9 किलो के आसपास का वेट होगा इसमें, क्योंकि इसमें है ट्रांसफार्मर के अंदर वो जो बड़ी सी मशीन टाइप की लगी होती है ना, तो वो वाली मशीन है जिसमें वो तांबा का मतलब कि राउंड करके लपेटा गया होता है। तो ये ट्रांसफार्मर है, स्टेबलाइज़र है, बड़ा वाला होगा जो भी होगा, क्योंकि इसका साइज़ भी ठीक ठाक ही है। छोटे वाले घर के फ्रिज वाले AC वाला नहीं है, उससे ही बड़े वाले का है ये। धूप बहुत तेज़ हो रही थी जब मैं घर से निकला, और अभी तो फ़िलहाल थोड़े से बादल आ गए हैं और थोड़ा सा राहत मिली है धूप से। यार 2-3 चीज़ें हो गई हैं आजकल जिसकी वजह से घर से निकलने का मन ही नहीं करता। एक तो धूप तेज़ हो गई है, दूसरा जो मेन वजह वो चालान है, और तीसरा कि ऑर्डर बहुत कम है। आदमी बाहर भी जाए और बाहर भी ऑर्डर ना मिले तो फिर घर आना पड़ता है। फिर एक और चीज़ हो गई है, आजकल फ़ोन पे ऑर्डर बजता है तो पहले मन में ये आ जाता है कि वहाँ से मुझे कोई ऑर्डर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए छोटे ऑर्डर जो भी आते हैं, अगर बहुत ही छोटा हुआ तो मैं निकल जाता हूँ, या फिर कोई मीडियम साइज़ का हुआ 150-200 का जो कि घर से 10-15 किलोमीटर दूर है, फिर वही सोचना पड़ता है कि यार वहाँ से नहीं मिला तो क्या होगा। लंबे ऑर्डर का तो ये है कि चलो, लंबे ऑर्डर में ये होता है कि यहाँ घर से निकल गए हैं, थोड़ी दूर पे निकल गए हैं, तो घर आने का भी एक बार सोचना पड़ेगा कि भाई मैं जाऊँ खाली कि ना जाऊँ। तो उस चक्कर में आदमी थोड़ा वेट कर लेता है। तो लंबे ऑर्डर मैं इसीलिए उठा लेता हूँ। तो ये तो खैर फ़िलहाल सुबह से लेके 2:30 बजे तक पहला ही ऑर्डर आया था, तो मैंने ये पिक कर लिया। मैंने कहा यार नहीं छोड़ना, चलो चलते हैं, काम तो करना ही है, जैसे मर्जी करें। और मैं ये गलत चढ़ गया इस फ्लाईओवर पे, मेरे को 1 किलोमीटर फालतू घूमना पड़ेगा। रूट मैं आपको बता ही चुका हूँ, 34 किलोमीटर का था, अब 35 का हो गया है। और अभी मैं करीब मैंने क्रॉस कर लिया है 16-17 किलोमीटर के आसपास। तो मैं चलो आपको सीधा ले चलता हूँ डिलीवरी लोकेशन। तो मैं डिलीवरी लोकेशन पे आ चुका हूँ और यहाँ पे आके मैंने कम से कम 5-6 कॉल कर दिए, लेकिन उनका फ़ोन अभी बिजी जा रहा है कस्टमर का। देखो कब फ़ोन उठाते हैं, कब आते हैं, वेटिंग चार्ज लगेगा, देख लेना। तो जी जाकिर नगर ओखला का ऑर्डर मैंने दे दिया है और अभी मैं बैठा हूँ वहीं आसपास के एरिया में। मुझे नाम नहीं पता इस एरिया का, लेकिन पता है यहाँ से थोड़े दूर आश्रम है और पीछे जाऊँगा तो ओखला है। तो मैं बीच में बैठा हुआ हूँ, वेट कर रहा हूँ किसी ऑर्डर का। मतलब वैसे तो मैं रेस्ट ही कर रहा हूँ। ऑर्डर पिछले आधे घंटे में नहीं आया तो आगे भी क्या आएगा। यहाँ से मैं निकलूँगा, अगर निकला यहाँ से और ऑर्डर की चाह हुई मेरी तो मैं जाऊँगा लाजपत राय मार्केट, या फिर अगर घर की तरफ निकलूँगा तो मैं रुकूँगा फिर तिलक नगर में। तो फ्रेंड्स, मैं वहाँ बैठा था, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थी वो। अब मैं वहाँ से निकल आया हूँ। वहाँ से लाल किला जो था वो 12 किलोमीटर है और मेरा घर वहाँ से पड़ रहा था मुझे 31 किलोमीटर। तो मैंने कहा यार 31 किलोमीटर खाली जाने से बढ़िया है, या फिर बीच में भी मैं जाता हूँ तिलक नगर जाता, तो तिलक नगर भी मेरे को अराउंड 20-22 किलोमीटर के आसपास पड़ जाता। तो मैंने कहा 20-22 किलोमीटर वहाँ जाऊँ, इससे अच्छा मैं 12 किलोमीटर लाल किले चला जाता हूँ। यहाँ पर ऑर्डर मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं तिलक नगर से भी, और बाकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। देखते हैं, वहाँ पहुँचते हैं, ऑर्डर तो वहाँ आने चालू हो जाते हैं। लेकिन लास्ट टाइम जब मैं आया था तब कोई भी ऑर्डर नहीं बजा था। वैसे देखो, अब मुझे ये भी पता है कि वहाँ पहुँचने पे मेरे को ज़्यादातर ऑर्डर मिलेंगे अपोजिट साइड के, और जो टाइम अभी हो रहा है उस टाइम के हिसाब से ही मैं ऑर्डर पिक करूँगा। मैं 30 किलोमीटर खाली जाना पसंद करूँगा बजाय कि 50 या 60 किलोमीटर का। अगर मेरे को ऑर्डर मिलता है नोएडा का, गाज़ियाबाद का, तो मैं नहीं लूँगा। बाकी देखते हैं हमारी किस्मत कैसी है। अभी रास्ते में रुक के खाएंगे कचौड़ी 20 रुपये की, और फिर पहुंचते हैं सीधा लाजपत राय मार्केट।
तो भैया लाल किले गेट नंबर 3 मेट्रो पे बैठा हुआ हूँ मैं। काफ़ी देर हो गई है यहाँ पे बैठे बैठे मुझे आए हुए, और आते ही मेरे फ़ोन पे टाइमिंग लग गई थी जो कि अब बढ़ के 136 मिनट की हो गई है। जो ऑर्डर मुझे चाहिए वो ऑर्डर सबको चाहिए, जो ऑर्डर मुझे नहीं चाहिए वो ऑर्डर किसी को नहीं चाहिए, ये हो रहा है। तो इसलिए टाइमिंग बढ़ती जा रही है, ऑर्डर मिल नहीं पा रहा है। देखते हैं कब तक नहीं मिलता, वेट तो कर ही रहे हैं। तो लाजपत राय मार्केट में कम से कम 2.5-3 घंटे वेट करने के बाद मैं घर वापस आ गया। यार ऑर्डर तो आ रहे थे लेकिन सारे ऑपोजिट डायरेक्शन के थे, और 2.5-3 घंटे मुझे ऐसे भी लग गए कि वहाँ मुझे काफ़ी सारे पोर्टर और ये अपना ओला उबर रैपिडो वाले भाई साहब भी मिले जिनसे मैंने बात करी, और ये रियलाइज़ हुआ यार कि हाँ जो चला रहे हैं वो चला रहे हैं, उनका कोई इशू ही नहीं है। और मैंने भी उनको सिर्फ ये बोला कि पूछा कि चालान हो रहे हैं क्या, मेरे सुनने में आया है, तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है और ये वो। तो ये तो एक मेंटालिटी पर्सन टू पर्सन एक मेंटालिटी वेरी करती है कि भाई कौन क्या सोचता है इसके बारे में। तो चलो ठीक है, अब मैं भी कुछ डर क्रिएट करके उनका काम धंधा ख़राब नहीं करना चाहता था, क्योंकि वही है जितना ज़्यादा हम जान लेते हैं चीज़ों को उतना ज़्यादा फिर हमारे अंदर उसके लिए थोड़ा सा डर भी बैठ जाता है। नॉलेज अच्छी चीज़ है लेकिन कहीं कहीं नॉलेज नुकसान भी दे जाती है, जैसे कि अभी मेरे को दे रही है कि मैं चालान के कारण बाइक नहीं चला पा रहा हूँ। बहरहाल आज मुझे चांदनी चौक लाजपत नगर में राय पे बैठे बैठे मैंने 1-2 चीज़ें नोट भी की और काफ़ी कुछ सीखने को मिला मुझे। जैसे कि एक पहली चीज़ मैं ये बताऊँ कि पोर्टर का जो काम है काफ़ी हद तक अंकल पे शिफ्ट हो गया है, क्योंकि पोर्टर पे तो ऑर्डर आ रहे थे, काफ़ी ऑर्डर आए मेरे को, फरीदाबाद के भी ऑर्डर मिल रहे थे, वहाँ से नोएडा के भी मिल रहे थे, और मयूर विहार, पीत विहार, मतलब इस साइड काफ़ी ऑर्डर बज रहे थे। लेकिन मेरे साइड का ऑर्डर जो भी बज रहा था, तो भाई जो ऑर्डर मुझे चाहिए वो ऑर्डर किसी और को भी चाहिए, ऐसा हो रहा था। और जो नहीं चाहिए किसी को तो वो पूरा बज के मेरे को टाइमिंग लग गई थी। मेरे को वहाँ पे जब बैठे बैठे करीब 240 मिनट के आसपास की टाइमिंग लग चुकी थी। और तो ये हुआ। फ़िलहाल अंकल पे काम बहुत ज़्यादा हो रहा है धीरे धीरे करके, लेकिन अंकल का वही है कि हमेशा आपको ऐप ऑन रखनी पड़ेगी, जो मैंने देखा, क्योंकि अभी तक मैंने अंकल का एक भी ऑर्डर किया नहीं है। तो मैंने जो 1-2 बंदे और थे उनसे बातचीत की कि इसमें ऑर्डर का क्या हिसाब किताब रहता है, तो उन्होंने मुझे बताया कि यार इसमें आप मल्टीपल ऑर्डर भी ले जा सकते हो। तो अब देखने वाली बात ये है कि काम तो है, लेकिन अब एक ही आदमी 2 या 3 ऑर्डर लेके जा रहा है। तो पहले एक आदमी 1 ऑर्डर लेके जाता था एक ऐप से, तो अब एक ही आदमी 1 या 2 या 3 ऑर्डर लेके जा रहा है। तो वही है कि 2 या 3 बंदों का काम अकेले कर रहा है। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बात अच्छी है, लेकिन वही है तो काम इस तरीके से थोड़ा कम हुआ है। दूसरी बात मैंने ये नोट करी कि लाजपत राय मार्केट से जितने मैक्सिमम ऑर्डर जो जा रहे थे ना, बड़े बड़े ऑर्डर जा रहे थे टेम्पो वगैरह में, या फिर कोई जो वेंडर वगैरह हैं वो खुद आके काफ़ी सामान भरते हैं। और ये चीज़ ऐसी है इस त्योहारों की वजह से कि त्योहारों में लोग अपने दुकानें भर रहे हैं, तो वो ज़्यादा सामान मंगा रहे हैं, इकट्ठा सामान मंगा रहे हैं, और बड़ी बड़ी गाड़ियों में वो सामान जा रहा है, बजाय कि छोटी गाड़ी मतलब बाइक वगैरह पे। तो ये एक वजह भी हो सकती है कि लाजपत राय मार्केट में काम कम हो गया है बाइकर्स के लिए, पोर्टर्स के लिए और बाकी अंकल के लिए। तो ये मैंने वहाँ पे बैठ के नोट किया। बहरहाल आज पूरे दिन में मैं 8-8.5 घंटे लॉगिन रहा हूँ पोर्टर पे। ऑर्डर्स मैंने 2:30 बजे करीब एक ऑर्डर किया था जिसके मुझे मिले 319 रुपये कमीशन काटने के बाद, और मेरी गाड़ी आज टोटल चल गई है 80 किलोमीटर। तो अगर मैं इसमें से 160 का पेट्रोल निकाल दूं तो मेरे पास वही बचता है 159-160 रुपये के आसपास ही बचता है पूरे दिन का। ये रहा मेरा हिसाब किताब आज का। और मैं घर वापस आया लाजपत राय मार्केट में ही मेरे को फ़ोन आ गया था ऑफलाइन मेरे सर का। तो ये ऑर्डर है जो कि मुझे मानेसर लेके जाना है। अब इसके अंदर छोटी छोटी मोटर्स वगैरह हैं, तो ये मुझे मानेसर छोड़ के आना है अर्ली मॉर्निंग। कल सुबह मैं निकलूँगा 7:30 या 8 बजे। मैं ये ऑर्डर लेके निकल जाऊँगा। मुझे मानेसर ये 9-9:15 तक पहुँचाना है। तो देखिए कल क्या होता है इस वीडियो में। और जो भाई अभी तक यहाँ तक आए हैं, वीडियो उन्होंने देखा है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी बताइए, फीडबैक आप अपने ज़रूर दीजिए। मुझे आपके फीडबैक कमेंट्स पढ़ने में काफ़ी अच्छा लगता है। कुछ गलतियाँ होती हैं वो मैं सुधार लेता हूँ, कुछ जो अच्छी लगती हैं वो चलती रहता है। चलो, और बाकी आप देखते रहिए वीडियो। यहाँ पे बंजारा के आ रहे होंगे, तो आप वीडियो देखिए, सारे देखिए। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।